नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्वस्थ और मस्त जिंदाब से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया सेशन जिसमें हम करेंगे एसएसजीडी के लिए मैथ की क्लास शुरू, जो कि घटना चक्र वाली बुक से 2023 की जो बुक है उसको हम शुरू करने वाले हैं। और ये जो बुक है आपकी चैप्टर वाइज चलने वाली, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम चैप्टर वाइज करेंगे, यानी कह सकते हैं कि सोल्व जो पेपर है वो चैप्टर वाइज सोल्व करने वाले हम लोग, ठीक है। तो आज का जो पहला चैप्टर है और आज की जो क्लास है वो डिपेंड है संख्या पद्धति पर, ठीक है। तो संख्या पद्धति को हम करेंगे और उस किताब को हम पूरा चैप्टर वाइज करेंगे। और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो लैब डिस्कस किया था कि इस क्लास की लगभग 70 क्लास में ये क्या है पूरी कवर हो जाएगी आपकी, 65 से 70 क्लास में हो जाएगी, ठीक है। तो टारगेट पूरा रहेगा और ये जो क्लास है डेली चलेगी। इस क्लास का कोई संडे ऑफ नहीं रहेगा, ठीक है भाई। तो जैसे करंट चल रही है तो जो बेटा जो एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हैं, वो जो करंट की बुक लगा रहे हैं वो बेटा शाम को 8 बजे जो है करंट की क्लास चलती है और शाम सुबह 8 बजे इसकी एसएसजीडी के लिए रहेगी। करंट पब्लिकेशन की जो 11,800 वाली जो बुक है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन संख्या पद्धति का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बुक का कि बोला है कि यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो इसका 2/9 भाग कितना होगा। एक और चीज बात मैं बता दूं आपको कि जिन साथियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और जो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और ताकि जो क्लास से पहले का जो भी डिस्कस होता है वो सारा कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे होता है। सभी बच्चों के सजेशन से ही आगे की जो क्लास होती है वो चलती है, ठीक है। तो जो साथी ज्वाइन करना चाहते हैं और डिस्कशन में भाग लेना चाहते हैं वो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कुछ बच्चे के लिए ये था कि बुक लेनी है या नहीं लेनी है, तो बेटा बुक लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो नहीं ले सकते हो, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब तो क्या बोला गया कि यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो इसका 2/9 भाग कितना होगा। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इन क्वेश्चनों के लिए ना हम बहुत अच्छे लॉजिक वे में इनको सॉल्व करने वाले हैं। अब बेसिक कंसेप्ट तो बहुत ऊपर वाली चीज होने वाली है, ठीक है। बहुत लॉजिकली बहुत अप्रोच वाली चीज होने वाली है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें इस क्वेश्चन करने के लिए, ये क्वेश्चन ना मात्र 3 से 5 सेकंड का रहने वाला है। 2 सेकंड का तो नहीं बोलूंगा मैं, 3 से 5 सेकंड के बीच में हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको इसकी जो रियल वैल्यू है संख्या की, संख्या का असली मान क्या है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेटा वहां तक जाओगे तो सवाल क्या है बेटा, आपको बहुत पीछे सॉल्व होगा और आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो क्या है कि 3/5 भाग क्या बोला कि किसी संख्या का 3/5 भाग कितना है, 54 है। कितना 54 है तो क्या क्या निकाला, 2/9 भाग निकाल। 2/9 भाग कितना होगा ये पूछा ना आपसे। तो क्या करोगे, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली बेटा लगाओ, 54 इंटू 2/9, 2/9 किया अपॉन में कितना 3/5, यानी दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, ठीक है। ये हमारा क्या बेस्ट ऑफ रामबाण तरीका हमारा, ठीक है। ये समझ लेना, ठीक है। तो जब इसको नीचे लेके जाओगे तो इंटू 3 हो जाएगा और बटे वाली संख्या क्या ऊपर पहुंच जाएगी, इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 से काटोगे 9 6 54 और 3 से काटोगे से 3 दूनी 6 और 2 से 2 दूनी 4, 4 5 20। वो संख्या क्या होगी, संख्या तो अलग चीज है। तो जो पूछा है 2/9 भाग जो होगा उसका वो कितना होगा, 20 होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला है कि यदि किसी संख्या के 3/4 भाग का 80% 63 है तो वो संख्या क्या है। अब यहां संख्या निकालना जरूरी है। जहां संख्या निकालना जरूरी होगा वहां संख्या निकालेंगे और जहां नहीं होगा सीधा सीधा आंसर हम देंगे सवाल को, ठीक है। और सारे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आए हुए सवाल है, तो इसलिए बेटा इनको ध्यान से देखें और थोड़ा सा इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें इन चीजों को, ठीक है। तो इससे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनसे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल से आ रहे हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यदि किसी संख्या के 3/4 भाग का 80% 63 है तो संख्या क्या है, ठीक है। तो मान लो वो संख्या है आपकी x है, तो सवाल ने क्या बोला है कि उस संख्या का 3/4 यानी संख्या का, यानी बोर्ड मास में का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। गुणा 3/4 का 3/4 फिर का यानी इंटू 80%। 80% क्या लिखोगे आप, 80/100 लिखोगे। और किसके है बराबर है, 63 है। क्या है 63 है। तो ऐसे कर लो, इसे काटोगे से
20 चौके 80 और 20 पंजे 100 हो गया, 4 से 4 खत्म हुआ और 21 से काटोगे 21 या 63, 3 से कट गया 63 जो 21 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 21 आ गई। ठीक है, आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू कितनी है, वो संख्या कितनी है, 21 है। ठीक है, 21 तो ऑप्शन नहीं है। देखो अच्छा ये 5 रह रहा, अभी 5 रह रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 21 पंजे 105, कितना 105 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला है कि किसी संख्या से 55 घटाने पर 55 घटाने पर वह स्वयं की 80% रह जाती है, तो मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको मूल संख्या नहीं पूछी है, क्या पूछा, मूल संख्या का 4/5 पूछा है। ठीक है, तो हम इस सवाल कैसे सोल्व करेंगे, देखो किसी संख्या से 55 घटाने पर स्वयं की 80% रह जाती है। अगर मैं किसी संख्या से 55 घटा दूं तो वो 80% रह जाती है, बात को समझना। ठीक है, 80% रह जाती है, 80 और संख्या क्या है, कोई भी संख्या x मान लो। ठीक है, कोई भी संख्या x है। ठीक है, लेकिन उस संख्या को निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो कोई भी संख्या x है, उसमें से मैंने 55 घटा दिया, क्या कर दिया, 55 घटा दिया, तो संख्या 80% रह गई। संख्या परसेंट में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। और 80% रह गया तो 100 में से कितना घटा, आप बोलो 20% घटा। कितना घटा, 20% घटा। ठीक है भाई, 20% घटाया। तो अब देखो 20% को क्या ले सकता हूं मैं, आप बोलोगे 20/100, 20/100 बोलोगे, नहीं बोलोगे, और 20/100 यानी 1, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 यानी 1/5, यानी 20% घटा तो 55 घटा, यानी परसेंट में 20% है और अंकित मान में, अंकीय मान में कितना, 55 है। बात आ रही समझ में। तो हम क्या करेंगे इसको, जब 20% हमारा 55 है और हमें क्या निकालना है, 4/5 निकालना है, और 20% को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे तो 20% की वैल्यू कितना, 1/5 होता है। तो जब 1/5 55 है, 1/5 55 है, तो 4/5 क्या होगा भाई। अब ऐसे देखो दो तरीके से देख सकते हो, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली कर सकते हो, या फिर ये देख सकते हो कि 1/5 की वैल्यू 55 है और 4/5 यानी यहाँ क्या हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, तो ऐसे इंटू 4 यहाँ कर दो तो 220 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप निकालना चाहो किससे, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली से, तो निकालो 55 इंटू 4/5 इंटू 1, अब ये 5 जो ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 5। ठीक है, 5 से 5 खत्म हुआ, 5 5 चौके कितना, 220 हो गया। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हो। बेटा तरीका जो है वो ऐसा है कि आपको धुआं उड़ा देगा पेपर का। ठीक है, आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन का धुआं उड़ाने वाला टाइप है, तरीका है। अगर इस तरीके से आपने किया तो बेटा जो 20 क्वेश्चन है आपके ना, 20 मिनट में बहुत बड़ी बात हो जाएगी लगना। ठीक है, आपको पता है कि जो पिछली जो क्लास है उनके माध्यम से आपने CHSL में, CGL में, आपके MTS में बेटा धुआं मचा रखा था। अब ऐसे GD की बात आ रही है तो GD में बेटा धुआं उड़ा देंगे इन चीजों का, कि सवाल आए तो और किस तरह से आना है, चाहे तगड़ा चाहे कमजोर उसको सबको हम देख लेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी। सेम तीसरे वाले क्वेश्चन के बेस के ऊपर है ये सवाल, कि यदि किसी संख्या के 40% में 65 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही हो जाएगी। बात समझना कि मान के चलो कोई संख्या 100% होती है। ठीक है, अब यहाँ बोला कि 40% में क्या जोड़ दिया उसने, 165 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, 165 जोड़ दिया। अब देखो 100% है ये और ये 40% है। अब मुझे इसको पूरे का 100% करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 40 ही है, तो ये 60% की वैल्यू होगी या नहीं होगी, पूरा बेटा होगी या नहीं होगी, होगी। ठीक है, तो अब क्या बोला है, तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 60% आपका कितना है, 60% आपका 165 है, तो आपको बताना 100% कितना होगा। तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे तो 165 इंटू 100/60। ठीक है भाई, 0 0 खत्म हुई, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 है, 6 से नहीं कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15, ये हो गया हमारा। 2 से काटोगे से 5 बार, और 55 इंटू 5 करो तो 55 25 हासिल लगी 2, और 55 25 और 2 27, यानी 275। वो संख्या कितनी है, 275 है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सवाल है कि एक संख्या, और चलो उसको मिटा देते,
बेटा बहुत इजी सवाल आते हैं एसएसजीडी के लिए। अब बेटा फिर भी आप क्या करते हो, गड़बड़ी कर जाते हो। ठीक है, चीजों को समझो, सरल तरीके से समझो, जितना हो सके उतना सरल करके समझो उसको। ऐसा नहीं कि बेटा मैथ को हुआ बना दो आप, हुआ नहीं बनाना है, हुआ अपने आप को बनाना है कि मैं हुआ हूं और तू सवाल है। ठीक है, बस ऐसा रखना है और कुछ भी नहीं करना है। बोला कि एक संख्या और उसके एक तिहाई का अंतर 520 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। देखो, एक संख्या और उसके एक तिहाई का अंतर कितना है, 520 है, समझना बात को। तो उस संख्या का 20% कितना होगा। अब देखो क्या करेंगे, एक संख्या है, मान लो कोई भी एक संख्या, फ्रैक्शन की बात हो रही थी, एक संख्या हो गई और उसका एक तिहाई, उसका एक तिहाई यानी एक तिहाई हो गया। अब इसका अंतर अगर निकाले, इसका अंतर निकाले कितना, 2 तिहाई आ जाएगा। बेटा 2 तिहाई होगा नहीं होगा, होगा भाई। इसको ऐसे देखो, समझ लो कि 3 एलसीएम आया और 3 एकम 3 हो गया ये, और 3 एकम 3 और 1 एकम 1 यानी ये हो गया, तो बराबर 2/3 ऐसे आ गया। समझ रहे बात को, कि कोई संख्या एक है, उसका एक तिहाई का अंतर 2/3 हो गया, 2 तिहाई हो गया। अब क्या बोला कि एक संख्या और उसके एक तिहाई का अंतर 520 है, तो इस संख्या का 20% क्या होगा। 20% क्या लिखते हैं, 20% को आप क्या लिखते हो, 1/5 लिखते हो, लिखते हो नहीं लिखते हो। तो जब दो तिहाई अंतर है ना, तो जब 2 तिहाई अंतर है हमारे सवाल के हिसाब से, उसकी वैल्यू कितनी है, 520 है। यानी 2 तिहाई 2/3 की वैल्यू कितनी है, 520 है। अब पूछा क्या है, 1/5 पूछा है, तो 1/5 निकालने की कोशिश करो, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 520 इंटू 1/5, और ये क्या है, नीचे जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, और 3 जो है ऊपर पहुंच जाएगा। तो लगाओ, इसको सॉल्व करो। 5 से करेंगे, 5 एकम 5 भागना यानी 0, 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है भाई, 2 से करेंगे इसको 52 बार, और 52 इंटू 3 करोगे, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। बेटा कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो करने में, तो बेटा वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर जरूर करें अभी सभी साथियों के साथ में। और बेटा अगर ऐसी क्लास आपको रेगुलर चाहिए एसएसजीडी के लिए, तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, ताकि जो भी क्लास आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और नोटिफिकेशन मिले या नहीं मिले, सुबह 8 बजे आपको तैयार रहना है कि भाई क्लास आ रही है एसएसजीडी की मैथ की धुआं उड़ाने के लिए। ठीक है, क्या है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 30% उसके 60% से 15 कम है। अब देखो परसेंट ये सवाल खेल रहा है, तो हम भी परसेंट खेल लेंगे। तो देखो क्या कह रहा है कि 30% जो है 60% से 15 कम है। 60% से क्या है, 15 कम है, ये तो बोला सवाल ने। 30% 60% से 15 कम है, तो जो देखेंगे परसेंट जब खेल रहा है, तो हम खेलेंगे तो 60% जो है 30% का अंतर कितना है, यानी 30% जो है 60% से कितना कम है, तो आप बोलोगे 30%। ठीक है, 30% कम है, और 30% बराबर कितना है, 15 के बराबर है। ठीक है, 15 के बराबर, तो उस संख्या की वैल्यू बतानी, तो संख्या कितनी होती है अपने आप में, 100% होती है, 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। तो लॉजिकली वे में देखो कि ये कितना हो रहा है, 15 का दूना हो रहा है, 15 का दूना हो रहा है, और यानी इसका ये आधा हो रहा है। 30 का आधा 15 हो रहा है, अब तो 100 का आधा कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा डिपेंड करोगे, थोड़ा सा और देखो भाई, दूसरी गुणा तीसरी बटे की तरह से, तो देखो 30 की वैल्यू कितनी है, 15 है, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरी गुणा तीसरी यानी 15 इंटू 100 बटे 30। ठीक है, 15 दूनी 30 और 2 से काटो उसे 50 हुआ। ठीक है, तो 50 आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे बेटा, इस तरह से सवाल होना ना, ऐसा नहीं कि बेटा आपको एक तो रफ पेज मिलेगा और सो एक रफ पेज को, एक रफ के पेज में से आप आधा पोर्शन आप एक ही सवाल में अगर बिगाड़ दोगे, बेटा और सवाल कहां से करोगे, 20 क्वेश्चन आएंगे आपसे। ठीक है, 20 क्वेश्चन, ध्यान रखें, बहुत बड़ी पॉइंट वाली बात होती है चीजें। आगे क्या बोला है कि एक संख्या के 2 तिहाई के 3/8 का 1/5 20 है, तो संख्या का 60% कितना हो। बेटा बड़ी मजे वाली बात है ये, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसमें क्या है, संख्या का 60% दो को संख्या निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। अब यहाँ बात नहीं बनने वाली, बिना संख्या निकाले तो हम क्या करेंगे, बोला एक संख्या के 2 तिहाई। अब जो बोला है, जो हिंदी में बोला है, उसे गणित में फिट कर दो, यानी ट्रांसलेट कर दो मैथ में। जो भाषा हिंदी में उसे ट्रांसलेट किसमें करना है, मैथ में करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ट्रांसलेटर काम नहीं करेगा। तो ट्रांसलेटर क्या काम, कौन सा ट्रांसलेटर काम करेगा, हमारा अपना ट्रांसलेटर काम करेगा, कोई गूगल ट्रांसलेटर काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, कि एक संख्या के 2 तिहाई, यानी संख्या जो है x के 2 तिहाई, यानी x के 2 तिहाई 2/3 के 3 बटे कितना है, 3/8 का 1/5 कितना है,
20 है। कितना है? 20 है। क्या बोला कि एक संख्या के 2/3 का 3/8 का 1/5 कितना? 20 है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सही से दिख नहीं रहा था। ठीक, चलो भाई अब तो सही दिख रहा है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व कर लो इसको क्वेश्चन को। देखो 3 से 3 खत्म हुआ, 2 से काटा इसको 4 बार, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 20 इंटू 20 करोगे तो x बराबर कितना आ गया? 400 आ गया। 20 इंटू 20 करो 400 आ गया। अब सवाल ने क्या पूछा था? सवाल ने पूछा उस संख्या का 60% कितना है, यानी उस संख्या का 60%, 400 का 60% निकालना है। भाई संख्या निकल गया कि 400, उसका 60% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो खत्म हो गई और 6 चौक 24 यानी 240 हो गया। कितना हो गया? 240 हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बेटा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक चीज काम आप लोगों के लिए भी, ये क्लास तो बेटा रेगुलर चलने वाली सुबह 8 बजे, लेकिन आप लोगों का काम ये भी है कि इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करना है इस क्लास को, ताकि और जो बच्चे हैं वो सीख सके मैथ को, जो मैथ के अंदर जो डर बना हुआ उसको खत्म कर सके, ताकि सभी जो है एसएससी में एक बार फिर से अपना सपना पूरा कर सके। ठीक है, तो क्या बोला गया है अगले सवाल में? क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि किसी संख्या को निम्न में से किस संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में 75% की वृद्धि होगी। सवाल बहुत अच्छा है और आया हुआ भी सवाल, सवाल तो सारे आए हुए हैं। ठीक है, सवाल तो सारे आए हुए हैं। बोला गया है कि किस संख्या से गुणा करें कि वो उसमें 75% वृद्धि हो जाए। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे कि 75% को मैं क्या लिख सकता हूं? 75% को आप बोलोगे कि 75/100 लिख सकता हूं। ठीक है, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 75% को 3/4 लिख सकता हूं। किसी भी संख्या में आप 75% की वृद्धि करोगे तो 100% में आप क्या करोगे? 75% को जोड़ोगे, जब तो 75% की वृद्धि होगी नहीं होगी। तो अब क्या करना है इसमें? 3/4 तो आपका है और संख्या क्या है आपकी? 1 हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी भाई? 100% के अपने आप 1 होगा, जब फ्रैक्शन मोड में चल रहे हो आप। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? +1 करोगे आप, तो इसको जब जोड़ोगे तो 4 एलसीएम आया, इसके नीचे 1 ले लो, तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3 हो गया ये। ठीक है भाई, और 1 चौके 4 और 4 एकम 4, कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7/4। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 7/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको बड़े ध्यान से समझनी है ताकि आप एग्जाम में ना भूलो। एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप जहां से भी क्लास कर रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, वहां से आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस जरूर करनी है, इन कंसेप्ट को लगाना है, अप्रोच लगानी है और बेटा सवाल को उड़ाना है। अगर आप एसएससी जीडी के लिए अगर एसडी यादव बुक लगा रहे हो तो बेटा उसकी भी चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट है आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। वहां से आप चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुविधा के। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि क्या, ये तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा दिख रहा है, छोटा करो पहले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि यदि पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इससे इजी सवाल तो इसमें होगा नहीं कोई। ठीक है, समझ लेना, इससे इजी सवाल तो होगा नहीं। कैसे नहीं होगा इसको देखेंगे। बोला पहली संख्या का 45%, यानी पहली संख्या का 45%, तो 45/100 लिखोगे आप। इसके बराबर है दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। किसके बराबर है? 2/3 के बराबर, तो 2/3 लिख दो। ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो भाई? हमने क्या ट्रांसलेट किया, किससे? हिंदी से गणित में ट्रांसलेट किया। बस अभी तक हमने इतना किया। अब हम करेंगे इसमें चीर फाड़ करेंगे, इसकी काटपीट करेंगे। तो 5 से काटोगे उससे 5 9 45 और 5 से काटोगे उसे 20 बार। ठीक है, और कहीं कुछ कट रहा नहीं कट रहा है। तो देखो ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, आपस में मल्टीप्लाई में अगर इनको पक्षांतर करोगे, आप पक्षांतर चेंज करोगे, इक्वल इधर उधर चेंज करोगे बराबर के, तो क्या होगा? गुणा वाली चीजें भाग में पहुंच जाएंगी। तो देखो पहली, ठीक है, अब ये भाग वाली जो गुणा वाली संख्या भाग में अपॉन दूसरी हो जाएगी, दूसरी बराबर 2/3 तो है ये। अब ये वाली संख्या 9/20 जो गुणा में है, अब इधर चेंज करेंगे तो उल्टी होकर जाएगी, इनटू 20/9 हो जाएगी। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 40/9 27, यानी कितना हो गया? आप बटे को क्या लिख सकते हो? आप बटे को आप एक अनुपात में लिख सकते हो। ठीक है, लीगल है, कोई भी इलीगल काम नहीं है। तो पहली की वैल्यू कितनी है? 40 है और दूसरी वैल्यू कितनी? 27 है। ठीक है, तो 40/27 हो जाएगा। कितना? 40/27 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10।
आज की क्लास में हम क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा लंबी लंबी क्लास चलाएंगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, मजा आएगा। आप कमेंट करोगे कि क्लास कैसी थी, अच्छी थी, बेकार थी, बुरी थी, गंदी थी, जैसी भी काम आपको दिखे वो आप कमेंट करना। आपके कमेंट पे पूरा विचार किया जाएगा, अच्छी होगी तो अच्छी के लिए विचार किया जाएगा, बुरी होगी तो बुरी के लिए विचार किया जाएगा और उस पर सुधार किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है एक कि हाँ ये क्लास कैसी थी, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फटाफट से। तो बोला तीन संख्या का योगफल 118 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है तो तीसरी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। देखो अब ऐसा सब कंसेप्ट आपके सामने आ जाए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे बोला है कि पहली तीनों संख्या को योगफल, योग कितना दे रखा है, तीन संख्या को योग कितना दे रखा आपको, 118 दे रखा, कितना 118 दे रखा, कोई बात नहीं, दे रखा देने दो, हमारे घर से क्या जा रहा है, ठीक है, देना तो देने दो। अब बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, पहली अनुपात दूसरी का अनुपात कितना दे रखा है, उसने बोला है कितना 3:4 दे रखा है, ठीक है भाई। अब दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, क्या बोला उसने 5:6, 5:6। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें ये जो दो कंडीशन दे रखी है, पहली और दूसरी और तीसरी, ठीक है, दो कंडीशन जो दे रखी है, इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि कौन सी संख्या हमारी दो बार आ रही है। यानी पहली संख्या हमारी एक बार आई, दूसरी संख्या यहाँ पे एक बार आ गई, दूसरी संख्या एक बार यहाँ पे आ गई, तो दूसरी संख्या हमारी दो बार आ रही है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे तीसरी और दूसरी या पहली तीसरी ऐसे करके कुछ देता है, ठीक है। तो जो संख्या दो बार आ रही है, यहाँ पे भी एक आई, यहाँ पे भी एक आई, दो बार, उसको हम बीच में रखते हैं, बस ये ध्यान रखना। कभी कभी एसएससी क्या करता है, बहुत पागलपंती कर जाता है एसएससी कि आपकी संख्याओं को पलट देता है। वो आप किताब में कुछ कंसेप्ट सीख के गए और वहां पर कुछ और मिल जाता है, लेकिन तो आपको कंसेप्ट पूरा पक्का याद होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, सीखा हुआ होना चाहिए कि आपको क्या करना है कि जो संख्या डबल आ रही है उसको हम बीच में रखेंगे। कैसे रखेंगे, पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे बोल दे कि एक अनुपात पहली संख्या का, पहली और तीसरी का अनुपात ये है और दूसरी और तीसरी का अनुपात ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या दो बार आ रही है तो हम क्या करेंगे, एक अनुपात तीसरी अनुपात दूसरी, इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। बात है समझ में, यानी तीसरी संख्या दो बार आई तो हम इसको बीच में रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने क्या किया, तीसरी दो बार आई, आपने इस तरह से सेट कर दिया तो मामला क्या पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। आप कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे, ना तो पेपर पास होगा और ना ही आप फेल हो पाओगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको कि 3:2, पहली अनुपात दूसरी कितना 3:4 है, 3:4 करो, ठीक है। दूसरी अनुपात तीसरी कितना 5:6, तो इसके नीचे कर दो 5:6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके आगे वाली जगह पे इसको आगे वाले भर दो, इसके पीछे वाली जगह पे इसके पीछे वाले भर दो, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा कर दो, 5 दिया 15, अनुपात 5 चौक 20 हो जाएगा, अनुपात 6 चौक 24 हो जाएगा। कोई संख्या आपस में किसी भी एक नंबर से नहीं कट रही है, तीनों संख्या किसी भी एक नंबर से नहीं कट रही, तो हम क्या करेंगे, इनका योगफल निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 15 20 35, 35 और कितना 4, 35 4 29 हो गया, 39 हो गया, 39 और 20 59 हो गया, 39 और 20 59 हो गया, ठीक है भाई। 39 20 कितना हो गया, 59 हो गया। अब क्या बोला है कि उनका योगफल कितना है, 118 है। तो क्या बोला, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तीसरी संख्या की वैल्यू, तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तीसरी संख्या की वैल्यू कितनी 24 है, ठीक है, 24 है। तो देखो क्या करेंगे, तीसरी संख्या कितनी होगी, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 24, इसका अनुपातिक मान है और बटे में अनुपातिक योग कितना 59 है, ठीक है। और टोटल योगफल कितना 118 है, तो इंटू 118 करेंगे, तो 59 इंटू 2 करेंगे तो 118 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, कितना आ गया, उसकी तीसरी की वैल्यू कितनी है आपकी 48, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते अगला सवाल, अगले सवाल की बात करें तो ये तो कुछ तगड़ा सा दिख रहा है, लेकिन इसको क्या करें, पीट पीट के छोटा करेंगे, ठीक है। इसको पीटना कैसे है, ऐसे कोई हाथ पे या डंडे से नहीं पीटना है, इसको इसके कंसेप्ट से पीटना है। अगर सवाल को आप किसी भी, देखो सवाल क्या है, नॉन विजिबल थिंग है, बात आपको लिखा हुआ दिखेगा, आप इसमें क्या काट पीट करनी है, क्या ठोकना है, क्या पीटना, कहां से दबाना है इसको, वो आपको लॉजिकली होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x के 3% और y के 2% का योग x के 2% और y के 6% योग का 2/3
2/3 है, यानी 2/3 ब्रैकेट में दे रखा 2/3, कंफ्यूज करने के लिए कि 2/3 करना है या 2/3 इंटू 2/3 करना है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल चीज है, ठीक है। तो x का 3 गुना और y के 2 गुने का अनुपात बताना है, यानी कहने का मतलब कुल क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो मान लो सवाल में क्या दे रखा है कि x और y दो संख्या दे रखी है, और x का पहली कंडीशन क्या दे रखा है कि x का 3% और y का 2%, तो क्या करोगे आप कि x का 3%, तो 3% ऐसे हो गया भाई, ठीक है, और y का 2% ऐसे हो गया, का योग कर लो, योग किसके बराबर है, x के 2% y के 6% के बराबर है, x के योग किसके बराबर, इसको योग जो है किसके बराबर है, y के x के 2%, x का 2% यानी 2/100 प्लस y के 6% यानी 6/100 हो गया, का 2/3 है, 2/3 है, योग का 2/3 यानी इंटू 2/3 करोगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं, अब इनको सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहले x और y की वैल्यू निकाल लूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, देखो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3x बटे, अब देखो ये जो 3 है 2/3, अब 3 क्या इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, भाग में है तो इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा, इंटू 3 कर लो इधर और यहाँ से 3 को हटा दो, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इसको 3x बटे 100 प्लस के 2y बटे 100 है ना, 2y बटे 100 इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब इंटू 3 हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू 3 हो गया, बराबर ये 2x बटे 100 प्लस के 6y बटे 100, ठीक है। अभी काट पीट अभी कुछ मत करना, और इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, कैसे कर लो भाई, पहले देखो ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, अगर ऐसे इसको मल्टीप्लाई करें तो एक स्टेप बढ़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको ये हो जाएगा 100 होगा, एलसीएम कितना 100 आ गया। अब जब एलसीएम 100 आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा ये कि 3x भाई हमारे हर समान है, तो अब जब जोड़ोगे तो जोड़ जाएगा सीधा सीधा, और घटाने का चिन्ह हो तो घट जाएगा हमारा, तो देखो हर समान है तो क्या 100 कम 100, 3x प्लस के 2x हो गया हमारा, ठीक है भाई, बराबर ऐसे इसको करोगे तो 100 इधर हो गया और 2x प्लस के 6y हो गया, 2x प्लस 6y हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इंटू 2 करना है, ठीक है। अब इंटू इधर क्या करना है, 3 करना है, ठीक है। अब 100 से 100 हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा 100 से 100 खत्म हो गया। अब 3 दिया 9x प्लस के 3 दूनी 6, अच्छा यहाँ y है 6y बराबर 2 दूनी 4, 4x और प्लस के 6 दूनी 12, 12y हो गया, ठीक है। अब x एक साइड ले लो और y एक साइड ले लो, तो देखो 9x ये 4 प्लस का तो माइनस के 4x हो जाएगा, इधर आएगा तो, और ये 12y और ये प्लस का 6y इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा, ठीक है। अब दो 5x बराबर 6y, ठीक है। तो x बटे क्या लिख सकते भाई, x जो है दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई में है, तो x इधर रखा y को इधर लिया तो बटे में पहुंच गया, बराबर 6/5 हो गया, ठीक है, 6/5 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 हो गई और y की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। अब क्या सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि x का 3 गुना बराबर 18 हो गया और y का 2 गुना कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया। अब मुझे इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालना तो 18 अनुपात 10 का जब अनुपात निकालोगे तो 2 नाम 18 2 पंजे 10 हो गया, तो 9:5 हो जाएगा, कितना 9:5 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला कि दो संख्या क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे बेटा, मजा आ रहा है ना, ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं तो बेटा एक बार लाइक कर देना, यहाँ तक आए तो बेटा लाइक तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये जबरदस्ती वाला सीन है, यहाँ पे यहाँ तक आ गए तो बेटा लाइक तो करना ही पड़ेगा, अभी कर दो, ठीक है। अभी तो बोला कि दो संख्याएं m और n का योग कितना है 84 है, दो संख्या m और n का योग कितना 84 है, m ग्रेटर देन n यानी m जो है n से बड़ा है और उनका अंतर 6 है, इन दोनों संख्या को अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, देखो क्या बोला गया कि देखो m और n यानी m और n का योग जो है कितना 84 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो m जो है
m जो है बड़ा है किससे, n से बड़ा है। तो अब m और n का अंतर कैसे निकालेंगे भाई, m बड़ा है तो m में से n को माइनस करेंगे, तो m और n का जो अंतर है वो कितना, 6 है। ठीक है, आपको ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या का अनुपात निकालना है। तो अब एक चीज सीखो बेटा कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं का योगफल दे रखा हो और उनका अंतर दे रखा हो, तो बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि उन संख्याओं का योगफल बटे क्या करते हैं, उनको बटे 2 करते हैं। क्या करते हैं, बटे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो बड़ी संख्या यानी m बराबर बड़ी संख्या क्या होता है हमारा, योग प्लस अंतर का योगफल, यानी 84 प्लस के 6 और बटे 2 कितना हो जाएगा, 90/2 यानी 45 हो गया। ठीक है भाई, अब n निकालेंगे यानी छोटी संख्या निकालेंगे, तो छोटी संख्या क्या कहती है कि योग माइनस अंतर बटे 2। योग कितना 84 है, माइनस अंतर कितना है 6 है, अपन 2 करेंगे तो 84 में 6 जाएगा 78 बचेगा, और 78 को आधा करोगे 2 हो जाएगा। 78 का आधा करोगे तो 37 35 दूनी 70 और ये 4 39 हो जाएगा। कितना, 39 हो गया। ठीक है भाई, 39 3 दूनी 6 बचा 1 3 9 दूनी 18। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वेरीफाई करना चाहो वेरीफाई कर लो कि इन दोनों का योग जो है m की वैल्यू 45 है और n की वैल्यू कितनी 39 है। इन दोनों का योग कितना आ रहा है, आप बोलोगे 84 आएगा और अंतर कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है। वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक, कंडीशन फॉलो हो गई। तो दोनों संख्या को अंतर के अनुपात बताना है। देखो m अनुपात n बोलना है आपको, तो m कितना 45 है और n कितना है 39 है। अब इनका अनुपात निकालो तो 45 अनुपात 39 तो कहीं है ही नहीं है। अब देखेंगे क्या ये संख्या किसी संख्या से कट रही है, तो आप बोलो बिल्कुल कट रही है। किससे कट रही है, 3 से कट रही है। तो क्या हो जाएगा, 15 3 45 और 13 3 39। ठीक है, 13 3 39, तो संख्या क्या 15 अनुपात 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है कि दो धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर, ठीक है अभी देखेंगे अंतर कितना आ रहा है इसका, इसको डालें एक बार। तो दो धनात्मक संख्या x और y का अंतर x के 25% के बराबर है, जहां x बड़ा है y से। यदि y का मान 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, इसको देखेंगे। ये बोला क्या है, x और y का अंतर, x और y का अंतर कितना है, x का 25% के बराबर है। 25% के बराबर 25/100 हो गया हमारा, 25/100 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि उसने बोला कि x बड़ा है y से। अब इन दोनों संख्या यानी x में से y घटाएंगे तो x का 25% बचेगा। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने 15 दे रखी है। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, और 25 से कम 25 25 चौका 100 कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा हमारा। ये भाई एक का मल्टीप्लाई x करेंगे x और बटे 4 हो गया हमारा। ठीक है, अब इस x को इधर इसको फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो x माइनस x/4 बराबर, ये माइनस का इधर प्लस का पहुंच जाएगा, 15 हो गया। एलसीएम कितना 4 लिया, इसके नीचे लिया तो 4 एकम 4 4x हो गया, ये माइनस के 4 एकम 4 और 1 एकम 1 यानी x हो गया बराबर 15 हो गया हमारा। तो 4 में से एक जगह 3x/4 बराबर 15 और 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 यानी x बराबर 20 हो गया। ठीक है, तो क्या बोला उसने, x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू कितनी 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, तीन धनात्मक संख्याओं का योग, तीन धनात्मक संख्याओं का योग कितना 339 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 है, तो अगर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:9 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ये बताना आपको। देखो तो योग कितना दे रखा आपको, जैसे अभी पहले सवाल कराया था वही है। योग कितना दे रखा आपको, 339 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी, यानी दूसरी संख्या क्या है आपकी, डबल आ रही है। दूसरी संख्या क्या आ रही है आपकी, डबल आ रही है, तो हम क्या करेंगे, बीच में रख लेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 3:7 है, तो 3:7 करेंगे इसको। और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 5:9 है, तो 5:9 करेंगे इसको। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इसको क्या करना है भाई, कर दो 5 या 15 और 7 में 35 और 7 9 63। कोई भी एक संख्या से कट रहा है आपको, 15 और 35 तो 5 से कट रहा है, लेकिन 39 सॉरी 69 7 9 63 नहीं कट रहा है। ठीक है, और 5 और 15 और 63 कट रहा है 3 से, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो इसको ऐसे छोड़ दो। ठीक है, इसके हाल पे छोड़ दो, कहते हैं ना मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तो ये अनुपात कह रहा है मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब बोला कि 15 35 40 50 होगा, 50 और 60 110 और 3 113, इनका अनुपात ही कितना हो गया, 113 हो गया। ठीक है, तो बोला दूसरी संख्या यानी 35 की वैल्यू बतानी है आपको। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 35 बटे अनुपात कितना है 113 है, इंटू कितना
339 बेटा। आप बोलोगे अनुपाती योग से निकालो, बहुत पुराना कंसेप्ट है बेटा, सबसे पुराना जरूर है लेकिन सबसे दमदार भी है, ठीक है। यही यूनिट फॉर्म भी यही होता है, देखो इससे काटोगे उसको 3 बार और 35 से 105 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर है आपका 105 भी सही हो गया, ठीक है। आप इसको यूनिट फॉर्म से करना चाहो तो यूनिट फॉर्म से भी कर सकते हो। जब 113 यूनिट की, इनके यूनिट कितनी है? 113 है। अब 113 यूनिट किसके बराबर है? 339 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 आ गई, यानी यहीं से तो काटा इसको, ठीक है, 3 आ गई। अब मैं 35 यूनिट की बतानी है तो 35 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। बेटा यही तो क्या था आपने, ठीक है, यही तो क्या था। तो बेसिक कंसेप्ट इज द बेस्ट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू ट्रिक, अप्रोच और अमेला झमेला ढकेला जो भी कुछ हो, ठीक है। तो क्योंकि बेसिक ना भूल दो नहीं, कभी बेसिक कभी भूल नहीं सकते हो आप, और बेसिक अगर भूल गए तो बेटा समझ लेना तुम्हारा पढ़ना बेकार है, तुम्हारी जिंदगी पे धिक्कार है, ठीक है, बेसिक अगर भूल गए तो। अब आगे बात करेंगे कि यदि किसी संख्या का 62% किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के 62, इसको डाल देते हैं, यदि किसी संख्या के 62% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो? देखो इसको बहुत अच्छे समझना कि पहली संख्या का 62%, 62/100 हो गया, है ना, 62/100 हो गया, बराबर है किसके बराबर? किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, बराबर दूसरी संख्या के 3/5 कर लो इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो से काटा पीटी करना, जो काटा पीटी कर लो। 5 से काटा इसको 20 बार, ठीक है भाई, 5 से इसको 20 बार काटा, 2 से काटा इसको 10 बार, 2 से काटा इसको 31 बार, ठीक है। अब मुझे अनुपात निकालना, तो पहली इसको इधर लेंगे तो बटे में हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी बराबर, ये 3 है और इनटू ये संख्या क्या पलट की जाएगी तो 10/31, 10/31। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा? 10 दाड़े 30/31 हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको 30/31, तो ऑप्शन नंबर आपको क्या है? पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन 30/31, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला किसी संख्या के, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किसी संख्या का 3% 12 के, किसी संख्या का 3% 12 के 4% 80% के 6% के योग के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसी संख्या का 3% 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि किसी संख्या यानी x का 3% यानी 3/100 हो गया, 3/100 किसके बराबर है? किसके बराबर? 12 के 4%, 12 के 4% इंटू 12/4/100 प्लस 8 के 6% इंटू 6/100 कर लेंगे कि योग के बराबर है, कि योग के यानी योग के बराबर कर लिया मैंने इसको, ठीक है। तो क्या करें? 3x/100 बराबर 12 चौक 48 हो गया, बटे 100 कर लिया मैंने इसको, प्लस के 8 छंग 48, 48/100 हो गया बेटा, 48 ही आ रहा है क्या ये, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, जब हर समान है तो क्या होगी? अंश हमारे जुड़ जाएंगे और हर हमारा सिंगल रह जाएगा। तो 3x/100 बराबर 48 दूनी 96 हो गया हमारा, 100 से 100 हमारा खत्म हो गया हमारा, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 दूनी 6 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया? 32 हो गया। कितना? x बराबर हमारा 32 हो गया, कोई बात नहीं, x बराबर कितना हो गया? 32, ठीक है। तो वो संख्या क्या कीजिए, अब 32 तो कहीं है ही नहीं है, अब 32 तो कहीं है ही नहीं है, 32 तो कहीं है नहीं है, क्या कुछ गलती होगी क्या? किसी संख्या का 3% बराबर 12 का 4% और 80, बेटा यहाँ गड़बड़ी हुई है तो बेटा पूरा सवाल ही चेंज होगा आपको ये, ठीक है। 80 का 6%, ठीक है, 6/100 करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये 48/100 प्लस के ये कितना हो जाएगा? 8 6 48, 480 हो गया, 480/100, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3x/100 बराबर किसके होगा कि इनको जोड़ेंगे तो 8 और 0 8 हो गया, 4 8 12 हाथ से लगे 1 और 4 और 1 5, 528/100, ठीक है भाई। अब 100 से 100 खत्म हो गया, 3 से काटेंगे तो 5 और 2 7 और 8 15, यानी कट रहा है हमारा 3 एकम 3 बचा 2 22 हो गया, 3 से 21 बचा 1 और 3 से 18, यानी x बराबर कितना हो गया? 176 हो गया भाई, ठीक है भाई। भाई इस तरह से ध्यान रखना, आपको भी कोई जीरो अगर आप भूल गए तो बेटा सवाल क्या गलत हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं पाएगा ढूंढे से भी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान इसको भी रखना कि आपको सवाल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में बोला क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? अरे भाई तू क्यों कर रहा है बार बार, तू इधर हो जा। बोला कि दो संख्या का अनुपात 13:20 है,
दो संख्या का अनुपात कितना 13:20 है। यदि उनके मध्य का अंतर 189 है तो छोटी संख्या क्या है बेटा, चुटकी बजाते आंसर आ जाएगा इसका। तो कैसे आ जाएगा, देखो दो संख्या का अनुपात कितना है 13:20 है, ठीक है। अब जो संख्या है उनके मध्य का अंतर क्या है, जो अंतर है वो कितना दे रखा, अंतर आपको सवाल के हिसाब से कितना 189 है, सवाल के हिसाब से कितना 189 है। अगर मैं अनुपात की बात करूं तो 13:20 में कितने का अंतर, आप बोलोगे 7 का अंतर है। 7 की वैल्यू से काउंट करोगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, 49 हो गया, 7 7 49, ठीक है। आप 27 की मतलब एक यूनिट की वैल्यू 27 है। तो आपसे बोला है कि उन्हें छोटी संख्या बताओ, तो छोटा अनुपात कौन सा, इसमें 13 है, तो 13 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 13 इंटू 27, 27 इंटू जब 13 करोगे तो भाई कर लो इसको छोटी संख्या निकालो। 13 सत्ते 91 हाथ से लगी। अब देखो 91 क्या, एक इकाई अंक तो सबके बाद में है, ठीक है। एक और एक इकाई अंक तो सबके बाद में है, यानी बी में भी है और सी में डी में भी है। तो सत्ते क्या हाथ से लगी 9 13 26 26 और 9 35 यानी 351 किसमें है, आपके ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप इकाई अंक पकड़ के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, किसी भी सवाल कर सकते हो इकाई अंक को पकड़ के, लेकिन यहाँ पे क्या 2 में दे रखा है ना, तो हमें पूरा आगे निकलना पड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है कि बोला दो संख्या का योग उनके बीच का, दो संख्या का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 और बड़ी संख्या बताइए। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। क्या बोला, दो संख्या का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बड़ी संख्या में क्या, हम दो छोटी संख्या तो 45 हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला लेता हूं प्लस 65 करता हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 5 और 5 10 हाथ से लगी 1 और 6 10 11। अब इनका अंतर कितना 20 है, इनका अंतर कितना 20 है भाई। 65 और 45 20 का अंतर 65 हो गया। क्या ये 4 गुना है, आप बोलोगे नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है भाई। दूसरे ऑप्शन की बात करें बी की, बी में क्या 85 दे रखा, तो 40 45 प्लस के 85, यानी छोटी संख्या तो आपकी 45 है, सवाल में बोल रखा है। बड़ी संख्या हमने 85 मानी, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 5 5 10 हो गया, 8 4 12 12 1 13 हो गया, 130 हो गया। अब इनका 45 और 85 का अंतर कितना 40 है। क्या 40 का ये 4 गुना है, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे कि 45 छोटी संख्या है, बड़ी संख्या ले ली मैंने 75, ऑप्शन में तीसरी बात कर रहा हूं। इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, इन दोनों का योगफल हो जाएगा भाई 0 5 5 10 7 4 11 12 हो गया। अब इनका अंतर कितना 45 75 का अंतर कितना 30 है। क्या ये 30 का 4 गुना है, आप बोलोगे बिल्कुल है, तो ये इसका 75 बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 19 में, क्या बोला गया है कि क्वेश्चन 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या हुआ। 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या हुआ, ठीक है। अब 75 से, है ना, 75 से ये बोलता है 75 और 97 के बीच में हम क्या करते हैं 75 माइनस, इसको 75 के बाद की संख्या बोलता है, कुछ बोलता है, यानी इसने क्या किया 75 को शामिल किया, ध्यान रखना इस चीज को। तो 75 से 97 तक कितनी संख्या होंगी, 75 से 97 तक 97 से माइनस करेंगे 75 को, ठीक है। तो कितना 22 आ गया, कितना 22 आ गया, ठीक है 22 आ गया। लेकिन इसने 75 को शामिल किया है, यानी प्लस 1 करेंगे तो 23 हो गया, कितना 23 हो गया, ठीक है भाई। ये हो गया 23, यहाँ लिख लो 23 हो गया, 23 हो गया, ठीक है भाई 23 हो गया। अब क्या कह रहा है सवाल कि उनके संख्याओं का योग निकालना है। संख्या का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो 75 76 77 78, ठीक है, डॉट 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 97, इनको क्या योग निकालना है। तो क्या करोगे आप, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को पकड़ो, तो कितना हो जाएगा 75 प्लस के 97, इनको जोड़ो अपन 2 करो और जितनी संख्या पद है उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको करेंगे तो 7 5 12 हाथ से लगी 1 और 9 7 16 16 और 1 17 हो गया, 16 1 17 हो गया, ठीक है। 172/2 हो गया इंटू 23, ठीक है। इसको जब काटोगे तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 यानी 86 इंटू 23 क्या हो गया 86 इंटू 23 हो गया, ठीक है भाई। 86 इंटू 23 जब काउंट करोगे तो देखो क्या करोगे, अब देखो 6 18 तो सब में 8 8 आ रहा है भाई, सब में 8 8 आ रहा है, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या करो भाई 6 18 से लगी 1 और 6 3 8 24 24 और 1 25 हो गया, ठीक है भाई। इंटू 6 दूनी 12 से लगी 1 8 दूनी 16 17 ये हो गया। तो 8 7 9 1 1978, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे आज की क्लास का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्या बोला गया है कि यदि 7 अंकों की संख्या दे रखी है आपको, P से पूर्ण विभाज्य है, तो 11 माइनस P की वैल्यू कितनी होगी। तो P ग्रेटर देन 0, यानी P जो बड़ा है 0 से, ठीक है। P बड़ा 0 से बड़ा है, आपको बताना है कि 11 माइनस P की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। देखो भाई
संख्या क्या है हमारे पास में, ठीक है, संख्या है हमारे पास में 5 7 2 8 2 पी 9 डिवाइड बाई 11। 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल कहता है कि हमारे सम और विषम पदों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो, 11 के नियम में, ठीक है। तो देखेंगे भाई 5 और 2 फिर ये 2 फिर ये 9, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18, ठीक है भाई। अब इसका जो अंतर रहेगा वो किसके साथ रहेगा, 7 और 8, 8 और ये पी, तो 8 7 15, 15 प्लस पी, 15 प्लस पी, 15 प्लस पी रहेगा, 15 प्लस क्या रहेगा, पी रहेगा, है ना, 15 प्लस पी रहेगा। अब हम क्या करेंगे इसको, मैं क्या करूं, ऐसे इसमें पी की वैल्यू क्या रखूं कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 0 आ जाए या फिर 11 से डिवाइड आए, ठीक है। अब 11 से जब लेके जाएंगे, जब 11 डिवाइड लेंगे तो संख्या तो बेटा बहुत आगे निकल के जाएगी, है ना, बहुत आगे निकल के जाएगी। तो क्या कर लो, 18 15 के अंदर कितना 3 कर लो तो 0 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या कर लो आपने, 3 ले ली, पी की वैल्यू आपने 3 ले ली, तो 15 15 3 18 हो गया, 18 18 के अंदर 0 हो गया, ठीक है भाई। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब सवाल ने क्या बोला कि 11 माइनस पी, सवाल ने क्या बोला, 11 माइनस पी की वैल्यू बताओ भाई, 11 माइनस पी की वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस पी बराबर है, यानी 11 माइनस पी की वैल्यू कितनी 3 है, तो बराबर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप कितना हो जाएगा, आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। अब बताओ भाई, क्लास यहाँ पे आज की जो क्लास है यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, और आपको ये डेली जो है सुबह 8 बजे आपकी ये क्लास चलेगी, डेली सुबह 8 बजे चलेगी। तो इसको क्या निश्चित तौर पे आप क्या करें, अपने नोट्स बनाने के लिए कोई भी कॉपी रफ कॉपी या कोई भी आप A4 साइज के पेज या जैसे भी आपका सिस्टम हो वो तैयार रखें, तैयार कर लें, और इसको क्या आप मतलब बारीकी से लें। और ऐसा नहीं, पिछली भर्ती में बेटा ऐसा सुनहरा मौका आप बार बार नहीं मिलेगा कि बेटा कहोगे बेटा अगले साल फिर आ जाएगी वैकेंसी, अगर इसमें रहेगी तो बेटा अगली बार आएगी तो सही, अब अगली बार आपकी एज रहेगी या नहीं रहेगी वो भी तो डिपेंड करेगा ना। तो इसलिए आप क्या तैयारी ध्यान से करें और थोड़ा सजग होकर सहज होकर तैयारी करें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 8 बजे, तब तक सभी धन्यवाद, सभी को जय भारत, जय हिंद।